हे डियर स्टूडेंट, माय नेम इज धीरज। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज बेटा हम पढ़ाएंगे आपको पादप ऊतक के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। अब आपको हम जो बताएंगे वो ये बताएंगे कि पादप ऊतक कितने प्रकार का होता है और उस ऊतक का क्या क्या कार्य होता है, ठीक है, और कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्टों का क्या क्या कार्य होता है, मतलब उनके भागों के क्या काम होते हैं वो हम देखेंगे। अब यहाँ पादप ऊतक, इससे पहले आप ऊतक को समझे थे, ऊतक के कितने भाग होते हैं पादप में और जंतु में वो हम समझ लिए थे। लेकिन अब हमें क्या समझना है, अब हमें ये समझना है कि पादप ऊतक के कितने भाग होते हैं। अगर इससे पहले वाली वीडियो आप देखेंगे तो हमने बताया था कि पादप ऊतक के बेटा दो प्रकार होते हैं। पादप ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहले प्रकार को हमने बताया था, पहले प्रकार का नाम था, वो था अपना विभाज्य ऊतक। क्या था बेटा? विभाज्य ऊतक। पहला था विभाज्य ऊतक, मीन्स मेरिस्टेमेटिक। क्या नाम था बेटा? मेरिस्टेमेटिक। और दूसरा क्या था बेटा? अस्थाई ऊतक। क्या था? अस्थाई ऊतक मीन्स, अस्थाई ऊतक मीन्स अगर इंग्लिश में हम इसे बात करें तो इसका मतलब यह होता है बेटा परमानेंट। परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू ये दो प्रकार का होता है। प्लांट का दो प्रकार का होता है। प्लांट में ये जो अपना पादप ऊतक है, इससे पहले आप देख ही चुके होंगे। अगर नहीं देखे तो वाली वीडियो जाकर देख लीजिए, और अभी भी इसे देख रहे हैं तो आप इतना समझ जाइए कि दो प्रकार के होते हैं। अपने पादप ऊतक दो प्रकार का होता है, एक विभाज्य ऊतक होता है, दूसरा अस्थायी ऊतक, ठीक है। अब जो विभाज्य ऊतक होता है, आज हम विभाज्य ऊतक के बारे में समझेंगे। कल हम इसके बारे में जब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो अस्थायी ऊतक के बारे में भी समझेंगे। विभाज्य ऊतक को समझेंगे अब अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अब देखते हैं विभाज्य ऊतक क्या होता है बेटा। विभाज्य ऊतक, आप इसका नाम जरा सा देखो, अगर इसको थोड़ा सा इसके नाम को आप फोकस करो तो आपको क्या ये विभाज्य नजर नहीं आ रहा है? जरा देखिए भाई, ये विभाज्य। अब जब भी किसी चीज में विभाज्य लिखा होता है, विभाज्य लिखा होता है, इसका मतलब वह गुणित होगा। गुणित होने का मतलब वह बदलेगा, चेंज होगा, विभाजन होगा उसका, ठीक है, विभाजन। इससे पहले हम कोशिका में पढ़े थे कि कोशिका विभाजित होती थी तो एक और कोशिका बन जाती थी। अब इसका मीन्स यहाँ पर ये होता है कि अगर ये विभाज्य यहाँ पर लिखा है तो इसमें भी विभाजन होगा। और विभाजन कैसे होगा बेटा? विभाजन कुल मिलाकर अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि विभाज्य ऊतक क्या है, यानी मेरिस्टेमेटिक क्या है, तो आप कह सकते हो इसमें क्या होता है बेटा, कुल मिलाकर विभाज्य ऊतक में जो भी आएगा इसमें प्लांट की ग्रोइंग होती है। क्या होती है? प्लांट ग्रो करता है, ठीक। इसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे, प्लांट ग्रो करता है यानी वृद्धि करता है, विकास करता है, इसी में प्लांट। अब प्लांट विकास करता है मतलब अगर कोई पौधा है और पौधा अगर वो ग्रो कर रहा है तो क्या करेगा, किसके सहारे भाई ग्रो कर पाएगा? वो है विभाज्य ऊतक। अगर विभाज्य ऊतक नहीं है उसके अंदर तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं विभाज्य ऊतक, मतलब आपने इसको समझा कि ये क्या करता है बेटा, पौधों में ग्रो होने का कार्य कराएगा। पौधों को ग्रो होने का मीन्स इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, जैसे पौधे ग्रो हो पाएंगे। अब हम इसको समझते हैं ये कितने पार्ट का, कितने प्रकार का होता है। तो अपना जो विभाज्य ऊतक होता है बेटा, जो विभाज्य ऊतक होता है वो कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। पहले प्रकार का जो नाम है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शीर्षस्थ ऊतक। क्या कहते हैं? शीर्षस्थ। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक यहां पर बोलेंगे शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। इंग्लिश में इसे कहते हैं बेटा एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम। आप इतना याद रखो। और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है वो हम पहले ही बता चुके हैं। शीर्षस्थ के बाद पार्श्व आता है, शीर्षस्थ के बाद पार्श्व ऊतक आता है। लेकिन शीर्षस्थ को जानने से पहले हम पार्श्व को जानने से पहले शीर्षस्थ को समझ लेते हैं कि शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक क्या है और इसका क्या क्या कार्य है। तो देखो, शीर्षस्थ ऊतक बेटा ना पौधे के एकदम टॉप पे पाया जाता है। जड़ व तनों के कहां पर पाया जाता है बेटा? ये जड़ तथा तने, जड़ तथा तनों के शीर्षों पर पाया जाता है। जड़ तथा तनों के शीर्षों पर पाया जाता है। ये जड़ तथा तनों के शीर्षों पर पाए जाने का बहुत बड़ा इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर जड़ और तने की लंबाई जो होती है अगर वहां पर पाया जाएगा, जो उनकी लंबाई में वृद्धि हो रही है
वो कौन कर रहा है? शीर्षस्थ विभाज्योतक कर रहा है। यानी शीर्षस्थ विभाज्योतक का कार्य क्या है? जड़ व तने की लंबाई में वृद्धि कराना। आप यहाँ पर जड़ व तने के शीर्षों पर होता है और यह क्या करता है बेटा? जड़ तथा तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। क्या करता है? लंबाई में वृद्धि करता है। यानी अगर कोई पौधा जो है लंबा हो रहा है यानी वृद्धि कर रहा है तो किसकी देन है भाई? किसकी देन है? वो देन है बेटा अपने इस विभाज्योतक के अंदर पाए जाने वाले शीर्षस्थ ऊतक की। ठीक है, इसका काम क्या होता है बेटा? लंबाई में वृद्धि करना। कोई भी प्लांट होता है उसका ऊपरी वाला सबसे ज्यादा भाग होता है, ये कौन सा पाया जाता है? अपना शीर्षस्थ विभाज्योतक। अगर एग्जाम्पल के लिए देखो तो आप क्या करो, एक प्याज ले लो और प्याज को क्या करने के बाद, मैं यहाँ पे प्याज बना दूं, एक आप पहले आपको एक बीकर लेना है। बीकर लेने के बाद आपको ना उसमें प्याज रख देना है। प्याज रख देंगे जब आप, तो इसमें देखेंगे कि जब प्याज आपने रखा तो इसके नीचे उसके रूट्स होंगे। प्याज की क्या है? यहाँ पर रूट्स है और यहाँ पर तक आप वाटर से इसे भर दीजिए यहाँ से। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ वाटर से भर देंगे तो आप देखिए आप क्या करेंगे, जब आप इसे देखेंगे तो ये ग्रो करेगा और बड़ा हो जाएगा और बड़ा। अब एक दूसरा बीकर लीजिए और उसमें भी एक प्याज को रख दीजिए। एक दूसरा बीकर ले लीजिए, उसमें भी आप प्याज को रख दीजिए, तो आपको रिजल्ट देखने को क्या मिलेगा बेटा? इसमें भी वो ग्रो करेगा। लेकिन इस वाले बीकर में जो इसकी रूट्स ग्रो हो रही हैं, आपको करना क्या है? आपको इसको पानी से बाहर निकालना है। ये जो पानी है इसके अंदर, ये जो प्याज है, इसको बाहर निकालने के बाद इसके इन रूट्स को कट कर देना है। नीचे से ये जो रूट्स हैं इसके ऊपर वाले रूट्स के एरिया को कट कर देना है। अब आप देखोगे तो उस प्लांट की जो रूट्स हैं वो ग्रो नहीं होंगी। दैट मीन्स क्लियर। इसका जो मतलब है वो एकदम साफ है। क्या है कि ये जो प्लांट है अगर ग्रो कर रहा था, इसकी जड़ें अगर ग्रो कर रही थी तो किसके कारण कर रही थी? क्योंकि ऊपर क्या पाया? एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है। और एपिकल मेरिस्टम क्या करता है? जड़ व तनों की वृद्धि करता है। वहां पर पाए जाने का कारण जड़ व तनों की वृद्धि करता है। कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, वृद्धि में ग्रो कर रहा है, तो कौन करवा रहा है? एपिकल मेरिस्टम करवा रहा है। ठीक है, ये लंबाई में बेटा वृद्धि करता है। ठीक है, समझ गए? अब चलो आते हैं दूसरे पॉइंट पर। अब इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। अभी इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देंगे इन तीनों पॉइंट को खत्म करने के बाद। अब आता है इसके बाद शीर्षस्थ के बाद बेटा आता है जो दूसरा ऊतक, उसका जो नाम होता है वो होता है पार्श्व ऊतक। क्या नाम होता है? पार्श्व विभाज्योतक। ऊतक बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पार्श्व विभाज्योतक। पार्श्व विभाज्योतक में क्या होता है बेटा? इसको कहते हैं लिटरल मेरिस्टम। इसे क्या बोलते हैं? लिटरल मेरिस्टम। इससे पहले जो प्लांट पाया गया था, जो उसके ऊपर पाया गया था, वो जड़ व तनों की लंबाई में वृद्धि कर रहा था। लेकिन जब जो पार्श्व विभाज्योतक होता है, जो पार्श्व विभाज्योतक होता है वह क्या होता है बेटा? शीर्षस्थ विभाज्योतक के पीछे ही होता है। जैसे कोई, अगर मैं यहाँ पर बताऊं, कोई प्लांट है और ये प्लांट जो है यहाँ पर ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स अगर कोई प्लांट है यहाँ पर ग्रो कर रहा है तो यहाँ पर अगर इसका क्या है? शीर्षस्थ विभाज्योतक है, तो उसी के पीछे क्या करेगा बेटा? ये पार्श्व विभाज्योतक होता है, यानी आपका लिटरल मेरिस्टम होता है इसी के पीछे। अब ये क्या करता है बेटा? ये क्या करता है? तो यहाँ पर ये जड़ तथा तनों की मोटाई में वृद्धि करता है। किसमें? मोटाई में बेटा वृद्धि करता है। जड़ तथा तनों की मोटाई में वृद्धि करता है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे कि अगर कोई प्लांट होता है और वो देखो ऐसे मोटा हो जाता है, ऐसा कभी नहीं होता कि वो एकदम सीधा लंबा सा हो जाए। उसके जड़े जो उसका पॉइंट, जो मेन पॉइंट नीचे से जहां जो कनेक्ट होता है वहां पे मोटा होता है और उसका जो ऊपर वाला एरिया होता है पतला होता जाता है। पतला होने का कारण यह है क्योंकि उसके ऊपर शीर्षस्थ विभाज्योतक पाया जाता है और वो उसको आगे बढ़ा रहा होता है। लेकिन अगर एक से लंबा हो जाएगा तो भी दिक्कत है। ज्यादा लंबा ना होने पाए इसके लिए क्या है? उसके पीछे पार्श्व विभाज्योतक ऊतक है। मतलब लंबा वो ठीक है लेकिन उसकी मोटाई भी बढ़ती रहे। अगर मोटाई नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? प्लांट की डालियां लचकने लगती हैं। जैसा कि आपने बाम्बू के प्लांट को देखा होगा तो नीचे से ऊपर तक वो लगभग एक ही जैसा होता है। जिसका ऊपर वाला जो एरिया होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा पतला होता है। बाकी बाम्बू क्या होता है? पूरा सा एक ही शेप में होता है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि उसमें क्या होता है बेटा? ये जो पार्श्व विभाज्योतक होता है ये बहुत कम मात्रा में एक्टिव होता है। कुछ ही समय तक एक्टिव होता है, उसके बाद इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन आप वहीं पर जाकर मैंगो का ट्री देख लो या किसी का भी देख लो तो उसके जो प्लांट होते हैं
वहां से जो निकला होता है, प्लांट से जो निकली होती है, वो आगे की तरफ मोटा होता है और पीछे की तरफ मोटा होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाने लगता है वो पतला हो जाता है। अभी हम फिगर ड्रॉ करके आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे भी, ठीक है। तो पार्श्व विक्षेपक का मतलब समझ गए बेटा, ये जड़ तथा तनों की मोटाई में वृद्धि करता है, और साथ में ये पाया कहाँ पर जाता है, तो ये जो पार्श्व विक्षेपक है, ये पाया कहाँ पर जाता है बेटा, ये पाया जाता है शीर्षस्थ विक्षेपक के पीछे, यानी अगर शीर्षस्थ विक्षेपक है उसी के पीछे पाया जाता है। पीछे पाए जाने का मतलब चारों तरफ से, जैसे ये मार्कर है, अगर ये इसका आगे वाला एपिकल मेरिस्टम है तो इसके पीछे चारों तरफ से जो पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा बेटा, ये पार्श्व विक्षेपक पाया जाता है। चारों तरफ से ये पार्श्व विक्षेपक पाया जाता है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर पार्श्व विक्षेपक है, और ये पौधों की क्या कर रहा है, मोटाई में वृद्धि कर रहा है। जैसे जैसे ये टाइम बीतते जाता है, क्या करता है, पौधों को पता चल जाता है, मतलब पौधों में से रिंग्स बनने लगते हैं, ये अलग अलग करके इसको मोटा करता रहता है। इसलिए पेड़ जब कटा होता है तो इस तरीके का शेप ज्यादातर दिखाई देता है, ठीक है। अब चलें आगे नेक्स्ट वाले पॉइंट पर। तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका आता है वो है अंतर्वेशीय। क्या नाम है बेटा उसका, अंतर्वेशीय। अब चला देखते हैं हम अंतर्वेशीय, तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक ना हो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसे अब हम इरेज कर दे रहे हैं। अब आता है बेटा जो तीसरा पॉइंट है वो है अंतर्वेशीय। अंतर्वेशी भी आप बोल सकते हो। अंतर्वेशी का मतलब क्या हुआ, ये अंदर की तरफ पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बेटा, अंदर की तरफ। इंटर कैलेरी कहा जाता है इसे, ठीक। अंतर्वेशीय विभाज्य तक भी लिख देता हूं मैं। इसे क्या कहा जाता है, इंटर कैरेली मेरिस्टम, ठीक। ये होता है। अब ये लास्ट में पाया जाता है प्लांट में, ये तीसरा पॉइंट होता है विभाज्य तक का, ये तीसरा पॉइंट होता है। यहां पर क्या होता है तीसरे पॉइंट के अंदर, इसके अंदर इसका कार्य क्या होता है बेटा, यह क्या होता है, जड़ तना पत्तियों आदि की बेटा संधियों पर पाया जाता है, आदि की संधियों पर पाया जाता है, ठीक। संधियों पर ये पाया जाता है। अब आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसमें भी सोच रहे होंगे ये क्या करता है बेटा, संधि का मतलब यहाँ पर जॉइंट्स पर पाया जाता है। कहां पर, जॉइंट्स पर पाया जाता है। अब जॉइंट्स आपको पता है कोई भी प्लांट होता है जहां से वो जॉइंट्स हुआ रहता है वहां पर क्या करता है, वहां पे वो पाए जाएंगे जॉइंट्स पर। जड़ व तने के जो आधार होता है, जहां से पत्ती लगी होती है, जो मेन पॉइंट होता है, जो जॉइंट्स कह सकते हैं उन्हें, वहां पर पाया जाता है जड़ तथा तनों की, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये क्या करता है बेटा, पौधे की इसका कार्य क्या होता है, वहां पर पाया जाता है, और इसका काम क्या होता है, ये काम क्या करता है, इसका जो कार्य होता है वह पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। क्या बेटा, पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। अभी तक आपने जो पढ़ा उसमें क्या था बेटा, उसमें ये हमने बताया कि कोई तने की लंबाई में वृद्धि कर रहा है, कोई जड़ की लंबाई में वृद्धि कर रहा है, ठीक है, और तने की मोटाई और लंबाई में वृद्धि कर रहा है। लेकिन यहां पर देखो ये पौधे की लंबाई में वृद्धि करेगा, मतलब पौधा लंबा करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई पेड़ जाके छोटा हो गया है तो वो लंबा होगा, ठीक है, लंबा होगा ये तो तय है, ठीक। कोई ऐसा प्लांट होता है जो कोई ग्रोथ करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्रोथ नहीं करते हैं, ठीक है। तो कुछ प्लांट होते हैं जो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, कुछ प्लांट होते हैं वो कम ग्रोथ करते हैं, ठीक। लेकिन अब इसका सारा जो खेल है वो बेटा इन पर डिपेंड करता है विभाज्योतक पर, कि विभाज्योतक जो होता है आपका मेरिस्टम जो है वो कितना ज्यादा एक्टिव है इस चीज को लेकर, ठीक है। अंतर्वेशीय विभाज्योतक फिर क्या करता है, जड़ व तनों की शाखाओं की संधियों पर पाया जाता है, और यह क्या करता है, पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। तभी प्लांट जो होता है इनके कारण ही बड़ा होता है। अब यहां पर आपने इस चीज को समझ लिया तो मैं एक फिगर आपको ड्रॉ करूंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि कहां कहां किस तरीके से प्लांट पर ये पाए जाते हैं, ठीक।
ये प्लांट्स की बेटा रूट्स हैं, ठीक है। ठीक, ये एक प्लांट है। अब हम बताते हैं किस तरीके से प्लांट में कहां कहां पर कौन कौन सा ऊतक पाया जाता है। अब ये जड़ जो है बेटा, आपका ये जड़ वाला जो आगे वाला पॉइंट है, ये जड़ के जो आगे वाले पॉइंट दिख रहे हैं, और ये जो पत्ती का आगे वाला पॉइंट दिख रहा है, और ये तने का जो आगे वाला पॉइंट ये दिख रहे हैं, तो ये सभी पॉइंट पर क्या प्रेजेंट है बेटा, आप बताओ क्या प्रेजेंट है। ये सभी के सभी पॉइंट्स पर अपना शीर्षक द्वितीयक है, यानी एपिकल मेरिस्टम यहाँ पर है। यहाँ पर कौन है बेटा, एपिकल मेरिस्टम। यहाँ पर एपिकल मेरिस्टम है जो इनकी लंबाई में वृद्धि करेगा, जो क्या करेगा, जड़ व तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। अगर कभी भी देखो कोई जानवर आता है और यहाँ से इसे कट कर देता है, तो फिर ये ग्रो नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसने इसके ऊपर वाले इस एरिया को खा लिया, क्योंकि ऊपर वाले एरिया पे एपिकल मेरिस्टम होता है। तो जब वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा तो प्लांट क्या करेगा, सूखने लगता है। बहुत सारे केसेस में प्लांट सूखने लगता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है, यहाँ से निकलकर एक नई ब्रांच निकलती है, और वो ब्रांच पे क्या होता है, फिर से उसे जो अपना एपिकल मेरिस्टम है वो यहाँ से जाता है, फिर से इसे ग्रो करना शुरू करता है। लेकिन जो अंतर्वेशी ऊतक होता है, यानी जो लास्ट में तीसरा नंबर वाला जो ऊतक है, वो क्या करता है बेटा, यहाँ संधि बना देता है, यहाँ पे गांठों से जॉइंट्स के पास होता है, और एक नई ब्रांच को निकालने में सहायता करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही कोई भी प्लांट हो, उसका क्या होता है, ऊपर वाले एरिया में क्या पाया जाएगा बेटा, हमेशा पाया जाता है आपका एपिकल मेरिस्टम। जड़ व तनों तथा पत्तियों पर पाया जाता है, इनके आगे वाले एरिया पे, क्योंकि आगे का विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसी के पीछे बेटा ये पाया जाता है आपका लिटरल, क्या पाया जाता है आपका, लिटरल मेरिस्टम। लिटरल मेरिस्टम यहाँ पर देखेंगे, लिटरल मेरिस्टम इसे क्या बोलते हैं बेटा, हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, क्या बोलेंगे, लिटरल। लिटरल बोले तो बेटा पार्श्व। ठीक, यहाँ पर पार्श्व विभजक आपका पाया जाएगा, जो यहाँ पर क्या करेगा, इनकी लंबाई नहीं, यहाँ पर लंबाई में वृद्धि हो चुका है, अब इनकी मोटाई में वृद्धि करेगा। तभी तो देखो प्लांट यहाँ पर मोटा है और धीरे धीरे जाकर आगे पतला होता जा रहा है, वो इसी के कारण ऐसा हो पा रहा है। अगर ये नहीं होगा तो प्लांट क्या होगा, एकदम सीधा जैसा हो जाएगा, जैसे बाम्बू वाले टाइम में होता है। ठीक है, बाम्बू वाले में होता है, समझ में आ रहा है। अब इस चीज को देखो, ठीक, अब यहाँ पर आप इस चीज को देख लिए, तो अब देखो इसमें लास्ट वाला जो आपका अंतर्वेशी ऊतक होता है, ये बेटा जो जॉइंट्स हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जॉइंट्स, और दूसरी बात इसके अंदर जो होगा वो क्या पाया जाएगा, अंतर्वेशी ऊतक पाया जाएगा। और ये क्या करता है, पूरे पौधे की लंबाई में वृद्धि कर देता है। क्या करता है, पूरे पौधे की लंबाई में वृद्धि कर देता है। अब आप इन तीनों को समझ गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं। जैसे कि आपने यूकेलिप्टस का प्लांट देखा है, यूकेलिप्टस का प्लांट देखिए बेटा, बहुत ज्यादा लंबा होता है ना। उसमें बहुत ज्यादा लंबा होने का कारण क्या होता है कि उसके अंदर एपिकल मेरिस्टम इतना ज्यादा एक्टिव होता है कि उसकी लंबाई में बहुत ज्यादा वृद्धि कर देता है। लेकिन यूकेलिप्टस के पेड़ में जो होता है वो बगल में उसके पास विभजक तक थोड़ा कम पाया जाता है, इसलिए वो प्लांट लंबा तो हो जाता है लेकिन मोटा कम ही होता है। जिस हिसाब से उसकी लंबाई होती है, अगर उतना मोटा हो जाए तो बहुत बड़ा हो जाए। लेकिन आप वही एग्जाम्पल देख लेते हो, बरगद का जो पेड़ होता है, जो अपना बनियान ट्री होता है, वहां पर आप जाओ और उसे देखो तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है, वो प्लांट एकदम मोटा सा होता है लेकिन बहुत लंबा नहीं होता। मीन्स क्या है कि उसके अंदर जो शीर्षक विभजक है वो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है जितना यूकेलिप्टस में है, लेकिन उसके पास पार्श्व विभजक ज्यादा एक्टिव है, इसलिए वो क्या करता है बेटा, पार्श्व वाले के सहारे से वो खूब मोटा जाता है। अभी यूकेलिप्टस के पेड़ को 2 आदमी आराम से पकड़ लेगा, लेकिन बरगद वाले को 10-15 आदमी लगेगा ना, तभी भी ऐसे नहीं आएगा, ज्यादा दूर का एरिया कवर करेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, पार्श्व विभजक है, इसलिए। ठीक है, और जो प्लांट लंबा होगा उसके अंदर क्या कर पाएगा, एपिकल मेरिस्टम, और लास्ट में क्या होता है, अंतर्वेशीय, ये दोनों पाए जाते हैं। इसीलिए आपने गार्डनिंग के जो प्लांट्स होते हैं उसमें गार्डनिंग करते हुए देखा होगा, जो प्लांट होते हैं उसमें बेटा गार्डनिंग होता है। गार्डनिंग इन्हीं के थ्रू हो पाता है, इन्हीं की मदद से हो पाता है। जब भी कोई प्लांट गार्डन में लगता है तो वो देखो यहाँ से निकला होता है, पहले उसके अंदर छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, वहां पर लगाया गया होता है, लेकिन उसके ऊपर वाले जैसे एरिया को काटोगे फिर यहाँ गांठों से नए निकलेंगे, यहाँ से नए निकलेंगे ब्रांचेस, यहाँ से भी
नई ब्रांचेस निकलेंगी। फिर आगे वाले इसके एरिया को कट कर दोगे, जैसे ही इसके आगे वाले फिर एरिया को तुम कट करोगे तो फिर यहाँ से क्या होगा बेटा, फिर यहाँ से एक नई ब्रांच यहाँ से निकलेगी, इसमें से भी निकलेगा, इसमें से भी। इसी तरीके से जैसे जैसे आप इसके ऊपरी वाले एरिया को कट करते जाओगे, यहाँ पर ये क्या ज्यादा से ज्यादा संधियां, मतलब ज्यादा से ज्यादा गांठें बनाना, जो गांठें होती है वहां से ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ब्रांचेस को निकालना शुरू करेगा। ऊपर वाला आप एरिया अगर फिर से कट कर दिए तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, फिर से संधि से निकलेगा, यहाँ से जाएगा, आगे जाएगा, इधर जाएगा, वहां जाएगा, मतलब निकालता रहेगा तब तक जब तक क्या करेगा बेटा, जब तक ये अपनी लंबाई को वृद्धि ना कर ले। लेकिन माली वाली क्या होता है, क्या सब काटता रहता है बहुत ज्यादा। अभी मान लो मैं इसी तरीके से काफी ज्यादा एक प्लांट को काटता हूं, तो गार्डन में आपने देखा होगा इस तरीके का प्लांट लगा होता है, गार्डनिंग में आप देख लेना, ठीक है, गार्डन में लगा होता है, स्कूल में जाते होगे तो आपने जरूर देखा होगा इस तरीके का प्लांट लगे होते हैं। लेकिन वो प्लांट बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा डेंस होता है, कहने का मतलब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बीच में एकदम उलझा सा होता है, इसके अंदर गैप नहीं होते, बहुत ज्यादा भरा भरा सा होता है। तो स्टार्टिंग में बेटा वो भरा नहीं होता है, स्टार्टिंग में कैसा होता है, वो एक नॉर्मल प्लांट ही होता है, लेकिन उसके ऊपर के इस मेरिस्टेम को काट दिया जाता है, एपिकल मेरिस्टेम को काट दिया जाता है, इसलिए क्या होता है, तो बहुत सारी ब्रांचेस को निकालता है। अब आप इसी चीज फिगर को देख लो, इस फिगर से आप किसी भी शेप को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, किसी भी शेप को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। किस तरीके से बेटा ड्रॉ कर सकते हो, आप यहाँ पर देखो, आप चाहे जो चाहो यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है, आप चाहे जो चाहो। देखो मैं इस तरीके से इसको एक लैंप का डिजाइन दूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको बेटा एक लैंप का डिजाइन दूंगा, अभी देखो आप, ठीक है, यहाँ पर क्या दे रहा हूं मैं, इसे एक लैंप का डिजाइन दे रहा हूं। और लैंप का डिजाइन कैसे दे पा रहा हूं बेटा, क्योंकि इसके पास इतनी ज्यादा मात्रा में क्या है, ठीक, प्लांट है। अब आप देखो ये एक प्रकार से लैंप बन गया, क्योंकि ये क्या हुआ, बार बार डिविजन्स करके बार बार अपने आप के जो ग्रोइंग था उसको निकाल दिया, निकालने के बाद इतना ज्यादा ये करीब हो चुका है कि इसकी पत्तियां जब आती हैं तो क्या बनाती है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती हैं। आप इस तरीके से कोई सा भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट में बनाने में सबसे ज्यादा मदद कौन करता है बेटा, विभाजन करता है। विदाउट विभाजन के, विदाउट एनी डिविजन्स के कोई भी प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएगा, तो विभाजन का होना प्लांट में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे ये जो अस्थायी ऊतक है इसके कितने प्रकार होते हैं और किन किन का जो कितने टाइप्स होते हैं और सभी का क्या क्या कार्य होता है, इसके हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। हम इसे शॉर्ट वे में कवर करना चाहें ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान